बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसलों से अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी नस्ल का बीज होना ज़रूरी तो है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसके साथ एक बहुत अहम चीज़ ये जुड़ती है कि आप अपनी फसल की तोड़ाई किस तरह से करते हैं। हो सकता है आपने इस चीज़ को कभी भी महसूस ना किया हो, इससे होने वाला नुकसान आपको कभी नज़र ना आया हो, क्योंकि आपने इसका फ़ायदा कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसकी तोड़ाई के ऊपर एक दफ़ा भी तवज्जो देते हैं तो होने वाला फ़ायदा आपकी आंखें खोल कर रख देगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज़िम्मेदारों की उस आम सी गलती की, जिसको अगर वो दूर कर लेते हैं, लेबर को थोड़ा सा ट्रेन कर देते हैं और अपने आप को थोड़ी सी टेंशन के अंदर डालते हैं, तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ हम बात करते हैं सब्ज़ी की। तो अगर एक चीज़ है, एक सब्ज़ी है, उसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई है, उसका वज़न अभी पूरा नहीं हुआ है और आप लोग उस चीज़ को तोड़ देते हैं, तो उसके दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये कि उस सब्ज़ी की जो जिल्द थी, मिसाल के तौर पे हम कद्दू को ले लेते हैं या तोरी को ले लेते हैं, अगर वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ तो उसकी जिल्द नाजुक थी, और जब आप उसको छोटी उम्र के अंदर ही तोड़ते हैं तो उस वक्त उसकी जिल्द रगड़ की वजह से ख़राब हो जाता है और काला हो जाता है, और मंडी के अंदर आप लोगों को कभी भी इस चीज़ का रेट अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान इस चीज़ का ये होता है, जब आप किसी चीज़ को छोटे साइज़ के अंदर तोड़ते हैं उसकी उम्र पूरा होने से पहले, तो जहाँ पे उस चीज़ का वज़न 100 ग्राम होना चाहिए था, आपने 60 ग्राम पे उसको तोड़ दिया, तो 40 ग्राम का आपको नुकसान हुआ। अब जब हर दाने के अंदर आपका नुकसान 40 ग्राम का होगा, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पे आपकी पैदावार 100 गट्टू आनी चाहिए थी, वहाँ पे आपकी पैदावार 60 गट्टू आएगी। ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है और एक जिम्मेदार इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है। अब इस नुकसान को महसूस ना करने की वजह क्या होती है? हम लोग जब भी किसी सब्जी को तोड़ते हैं, हम एक जगह पे ढेर लगा देते हैं, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग किए बगैर हम चीज़ को शॉपर के अंदर या गट्टू के अंदर पैक करके मंडियों के अंदर भेज देते हैं। जो नुकसान हुआ होता है वो हमें नज़र ही नहीं आता। जब नज़र नहीं आता, हमें उसकी टेंशन नहीं होती है। तो टेंशन लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस चीज़ की ग्रेडिंग करवाएं। जब आप उसकी ग्रेडिंग करवाएंगे, हर साइज़ की सब्ज़ी को अलग कर देंगे। छोटे साइज़ की सब्ज़ी अलग हो चुकी है, दरमियाने साइज़ की, बेहतरीन साइज़ की जो मंडी के अंदर पसंद किया जाता है वो अलग हो चुकी है, बड़े साइज़ की और ख़राब सब्ज़ी अलग हो चुकी है। तो यहाँ पे आगे आपको पता चलेगा कि आपकी लेबर ने आपका कितना नुकसान किया। छोटे साइज़ की सब्ज़ी कितनी मिकदार के अंदर ज़्यादा है, अगर वो अपने पूरे साइज़ की होती तो गट्टुओं की तादाद कहाँ पे जा सकती थी। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक मैं ऑनलाइन वीडियो देख रहा था अनार के बारे में। वो लोग सिर्फ अनार की ग्रेडिंग करने के लिए उसको 4 से 6 मराहिल के अंदर गुजारते हैं। सबसे पहले उसकी मशीन से ग्रेडिंग होती है, उसके बाद उसकी कंप्यूटर ग्रेडिंग की जाती है और अनार को अलग अलग साइज़ के अंदर तकसीम किया जाता है। उसके बाद सेंसर्स के मदद से उसकी ग्रेडिंग की जाती है और अनार को अलग किया जाता है। उसके बाद जब सेंसर से गुजर के अनार आगे आ जाता है, तो आगे लोग खड़े हुए हैं, कन्वेयर के ऊपर बेल्ट चल रही है, और वहाँ से अनार को अलग अलग करके उसको अलग अलग डब्बों के अंदर पैक किया जा रहा है। तो जो लोग ग्रेडिंग के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं, इतनी मशीनरी और लेबर का यूज़ कर रहे हैं, वो लोग पागल तो नहीं है। वो लोग समझते हैं कि एक साइज़ की जो सब्ज़ी है या फ्रूट है उसका रेट ज़्यादा होता है बनिस्बत मिक्स सब्ज़ी या फ्रूट का। एक ढेर लगा हुआ है, उसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और बहुत बड़े भी हैं, उसका रेट आपको कभी भी अच्छा नहीं मिल सकता। और अब बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको मंडी के अंदर आपकी सब्ज़ी या फ्रूट का रेट कम मिल रहा है, बल्कि ये भी है कि जब आप लोगों ने उस सब्ज़ी को तोड़ लिया जिसने आज से 2 या 3 दिन के बाद तैयार होना था, तो अब होगा ये कि जिस तोड़ाई के अंदर आप लोगों ने गलत तोड़ाई की, छोटी मोटी सारी सब्ज़ी तोड़ के उसका ढेर लगा के बेच दिया, उसमें तो आपकी प्रोडक्शन सही आ गई। नेक्स्ट जब सब्ज़ी तैयार होनी थी, तो अब तोड़ाई करने के लिए आपके पास बहुत कम सब्ज़ी बची है, क्योंकि आपने सब्ज़ी को छोटे साइज़ के अंदर तोड़ लिया था। अगली प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, उससे अगली प्रोडक्शन ठीक आएगी, उससे बाद वाली प्रोडक्शन के अंदर नुकसान होगा। मतलब एक जो पैदावार होती है वो दूसरी पैदावार के लिए नुकसानदेह साबित हो रही होती है, और वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि हमने अपनी लेबर को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का कहा ही नहीं है कि आपने सब्ज़ी को सही साइज़ का और उसकी उम्र पूरी होने के बाद ही तोड़ना है। तो अपनी लेबर को तोड़ाई के अंदर ट्रेंड करें, उनको समझाएं, उसका नुकसान उनको बताएं, ताकि जब वो गलत काम कर रहे हैं उनको उसका थोड़ा सा दिल के अंदर महसूस हो कि मैंने अपने मालिक का नुकसान किया है। और साथ ही ग्रेडिंग के ऊपर ज़रूर फोकस करें। थोड़ा अर्सा, 1 महीना अगर आप ग्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ज़ाहिर बात है आपको फील हो रहा होगा कि छोटी सब्ज़ी जो मिक्स करके बड़ी सब्ज़ी के अंदर मैंने भेज देनी थी वो अलग करके मैं भेज रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है। लेकिन ये होने वाला नुकसान आपको जिस टेंशन के अंदर डालेगा, वो टेंशन आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। दूसरी बात, तोड़ाई करने के बाद हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारी सब्ज़ी का मंडी के अंदर रेट अच्छा मिले, और रेट अच्छा मिलने के लिए आपकी सब्ज़ी का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश होने के लिए एक तो आपका सही साइज़ में मैच्योर सब्ज़ी तोड़नी ज़रूरी होती है ताकि उसकी जिल्द नाजुक ना हो। दूसरी बात ये कि वो सब्ज़ी अच्छे टाइम के अंदर मंडी तक पहुँचे।
आपकी सब्ज़ी चाहे दिन के अंदर मंडी के अंदर जाती है या शाम के अंदर मंडी के अंदर जाती है, आपने उसकी तोड़ाई 6 से 7 बजे शुरू करवा देनी है, जब गर्मी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। आपकी तोड़ाई 10 से 11 बजे के करीब करीब कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब अगर दिन के अंदर आपकी सब्ज़ी जाती है तो उसी वक्त पैक होके चली जाए, और अगर वो रात के वक्त जाती है तो आप लोग उसको छाँव के अंदर रख दें और उसके ऊपर गीला कपड़ा और पानी वगैरह का छिड़काव कर दें। इससे आपकी सब्ज़ी शाम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी और उसके बाद आप उसको जिस तरह मर्जी से पैक करके उसको मंडियों के अंदर भेज सकते हैं। अब शाम की सब्ज़ी की तुड़ाई भी सुबह कराने का मकसद क्या है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सारी रात ठंडी होती है गर्मियों के अंदर और सब्ज़ी मुकम्मल तौर पर फ्रेश होती है। अब जैसे जैसे गर्म हवा चलती है 11 बजे के करीब, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो वो गर्म हवा उसको झुलसाती है और शाम जब 3 से 4 बजे आप अपनी शाम की तुड़ाई शुरू करवाते हैं तो सब्ज़ी बेशक पौधे के ऊपर लगी हुई है, लेकिन उसकी फ्रेशनेस वो नहीं है जो सुबह के वक्त हो सकती थी। तो ऐसे में अगर आप अपनी सब्ज़ी को सुबह के वक्त फ्रेश तोड़ लेते हैं तो उसकी फ्रेशनेस छाँव में रखने की वजह से बिल्कुल सही हालत के अंदर रहती है और वो उसकी जल्द नाजुक नहीं होती है, वो मुरझाती नहीं है। और जब इस सब्ज़ी को आप मंडी के अंदर लेकर जाते हैं तो वो ऐसे ही लगता है जैसे ताज़ी तोड़ के आप लेके आए हुए हैं। उसकी फ्रेशनेस के अंदर 0% भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है, तो जिससे आपको एक बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाती है। तुड़ाई के अंदर बात नुकसान जो होता है वो सिर्फ छोटी सब्ज़ी को तोड़ने से नहीं होता है, बल्कि जो सब्ज़ी तैयार हो चुकी है उसको छोड़ देने की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि अगली तुड़ाई जब आपकी होनी है तो उस वक्त तक ये सब्ज़ी बहुत बड़ी होके एक तो आपके किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि मंडी के अंदर नहीं बिकेगी, और दूसरी बात, बड़ी सब्ज़ी हमेशा पौधे की जान खींच लेती है। जिस पौधे के ऊपर आपने बड़ी सब्ज़ी छोड़ दी है, करेला है, तोरी है, कद्दू है, कोई भी चीज़ है, तो वो एक बड़ा फल पूरे पौधे की जान खींच लेता है और उसके ऊपर नया फल नहीं लगने देता। ज़्यादा फोकस इस चीज़ के भी ऊपर भी होना चाहिए कि आपकी जो सब्ज़ी तैयार हो चुकी है वो टूट जाए, पीछे ना रहे, और जो मोटी हो चुकी है उसको भी तोड़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और जब छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो एक बड़ी मुसीबत की सूरत के अंदर हमारे सामने आ जाते हैं। मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं कसूर साइड के, वो लोग थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लगाते हैं, 1 एकड़ पे लगाते हैं, 2 एकड़ के ऊपर लगाते हैं। यकीन करें वो जूते पहन के किसी बंदे को अपनी सब्ज़ी के खेत के अंदर नहीं जाने देते। अपनी सब्ज़ी का इतना एहतराम करते हैं, जूते उतार के सब्ज़ी तोड़ने के लिए जाते हैं। कोई आपको घास का तिनका नज़र आ गया वो तोड़ेंगे, और सब्ज़ी को जिस चीज़ के अंदर मंडी के अंदर भेजना है वो उसी चीज़ के अंदर तोड़ाई करके रखते हैं ताकि मामूली सी भी रगड़ उसके ऊपर ना लग जाए। फ्रेश सब्ज़ी जाती है और हम लोग सब्जियों के वो रेट नहीं ले सकते जो रेट वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनकी सब्ज़ी की फ्रेशनेस ही ऐसी होती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे फेसबुक चैनल आईआर फार्म को फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी अपडेट्स आती रहती हैं। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।